प्रिंसेस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पीछा। क्यों? क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझे पता था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। तो ये कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये बात तो ऑब्वियस है। टेस्ट इस बात का था कि क्या मैं निखिल को जानता हूँ कि निखिल ने कहा होगा कि ये तुम्हारा दोस्त सैंडी, उसने सरासर झूठ कहा है। तुमने उसकी बात पर विश्वास कैसे कर लिया? इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि उसने उल्टा मुझ पर ही कुछ इल्जाम लगाया। आई एम राइट, है ना? तुमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। तुम अब शायद मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हो जितना पहले जाना करते थे। मैं ऐसे ही किसी की बात पर यकीन नहीं कर लेती। Very good. End of topic. That's... तुमने शायद सुना नहीं। मैंने तुमसे अभी अभी ये कहा है कि मैं इतनी आसानी से किसी की बात पर यकीन नहीं करती हूँ। हम दोनों में से किसी एक की बात पर तो विश्वास करना होगा ना लव? फिलहाल मुझे जाना है। टेक योर टाइम, मैं इंतजार करूंगा। Good evening, Mr. Malhotra. How are you doing today? मूड कुछ ऑफ लग रहा है। बीवी से झगड़ा तो नहीं हुआ? आई एम रियली सॉरी फॉर यू मिस्टर मल्होत्रा। एक चीट की वजह से आपका बहुत बुरा हाल हो गया है। ऊपर से आपकी बीवी आप पे शक कर रही है। वो आपको मर्डरर समझती है। दैट्स रियली सीरियस। तुम अपनी ये बकवास लावण्या को सुनाकर क्या हासिल करना चाहते हो? लावण्या से ऐसी बकवास करके मैं लावण्या को हासिल करना चाहता हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्यों? अगर बराबरी का मुकाबला करना चाहते हो तो एक बार मुझे बाहर आने दो। ये मुकाबला बराबरी का ही है। पहले आप बाहर थे, आपके पास पैसा था, मदद करने के लिए दोस्त थे, लावण्या से शादी कर चुके थे आप। आपने सोचा है कि मेरे पास क्या था? मैंने तो कभी नहीं कहा ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जीतता कौन आया है? सिर्फ मुझे जेल में बंद करने से तुम कभी नहीं जीत पाओगे सैंडी। तुम लावण्य को कभी नहीं जीत पाओगे। आगे बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। जी। क्या बात है बेटा? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब इतने दिनों से भाग दौड़ कर रही है, बस अब कुछ नहीं करने दूंगी। और फिर निखिल भी आ जाएगा, उससे मैं कहूंगी अब तुझे बांध के रखे। याद है तुम्हें उस दिन हमें क्या कह रही थी कि वी विल नॉट गिव अप होप, और अब खुद निराश हो रही है। मैं क्या करूं मम्मी? आज मेरे ही दोस्त ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। कौन बेटा? आप मेरे उस दोस्त को नहीं जानते। मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। शिखर, बेटा तुमको कुछ बताया इसने?
मैं बात करता हूँ। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यू कैन लीव। एक बार फिर सोच लीजिए। लावण्या को आप पर शक हो गया है और उस शक को यकीन में बदलने के लिए मुझे उससे सिर्फ एक बार और मिलना पड़ेगा। ओनली वंस। फिर वो मेरे पास आ जाएगी। मैं तुम्हें अपना जवाब बता ही चुका हूँ सैंडी। ओह कम ऑन मिस्टर मल्होत्रा, बी सेंसिबल। आपको सिर्फ इतना एक्सेप्ट करना है कि आपने मुझे मरवाने की कोशिश की। इसके बदले में आप इस जहन्नुम से निकल जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। प्रॉमिस। सैंडी, तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। रियली? वैसे आपके पास कोई और रास्ता है क्या मिस्टर मल्होत्रा? मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा मिस्टर सैंडी। आप सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए। और हाँ, एक बात और, यहां पर दोबारा आने की तकलीफ मत कीजिए। मैं याद रखूंगा मिस्टर मल्होत्रा, मैं हमेशा याद रखूंगा। कल क्या होगा किसको पता। क्या बात है लावण्य, इतना परेशान तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। छोड़ो ना, रहने दो ये सारी बातें। आज कोर्ट में भी तुम ठीक नहीं थी। कम ऑन, मुझे बात तो बतानी ही पड़ेगी। क्या फायदा, अगर बता भी दूंगी तो तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं होगा। पहले तो मुझे ये तो बताओ कि बात क्या है। सैंडी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? ये सच है। और जब मैं उससे मिली ना शेखर, तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई। क्या कहा सैंडी ने? उसने कहा कि निखिल ने उसे मरवाने की कोशिश की थी। ये कैसे हो सकता है? निखिल ऐसा कभी नहीं करेगा, तुम जानती हो ये। पता नहीं शेखर, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे निखिल के इतने सारे झूठ मेरे सामने आ रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं निखिल को ठीक तरह से जानती भी हूं या नहीं। लावण्य, डोंट बी रिडिकुलस। तुम निखिल को सालों से जानती हो, साथ पले बड़े हम लोग। मालूम है मुझे वो सब। नहीं मालूम है, क्योंकि अगर मालूम होता ना तो तुम निखिल पे कभी भी शक नहीं करती। झूठ तो निखिल ने मुझसे बोला है, और अगर ऐसी ही बात थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा कि सैंडी उससे मिलने पुलिस स्टेशन आया था। उसे तो बहुत पहले पता चल गया था ना कि सैंडी जिंदा है। तुम ही बताओ शेखर, निखिल ने मुझसे बात क्यों छुपाई? मुझे नहीं लगता कि अब मैं निखिल पे भरोसा कर सकती हूँ। अगर भरोसा नहीं है ना तो निखिल का केस छोड़ दो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अपने क्लाइंट पर अगर डाउट हो जाए ना तो उससे अच्छा है कि उसका केस ही मत लड़ो। लावण्य, निखिल के केस के पेपर्स दे दो। आज उसके वकील को टाइम पे पहुंचना। एक मिनट। मैं बस अभी तैयार होके आती हूँ। अरे तुम भी चल रही हो? क्यों? कल ही तो तय हुआ था। क्योंकि तुम्हें निखिल पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम ये केस नहीं लड़ोगी। मगर मुझे इस केस पर पूरे यकीन है कि निखिल बेगुनाह है। इस केस में यकीन है तो फिर किस केस में यकीन नहीं है? Why do you want to fight this case, लावण्य? Tell me. क्योंकि निखिल मेरा दोस्त है। आज तुमने उसे अपना हस्बैंड नहीं कहा? प्लीज शेखर, इस वक्त ये बहस करने का टाइम नहीं है। I'm just being practical, लावण्य। अगर तुम्हें निखिल को डिफेंड करना है तो सैंडी को गुनहगार साबित करना ही होगा। तुम्हें अब भी लगता है कि सैंडी ने कुछ नहीं किया? सैंडी ऐसा क्यों करेगा? ये तुम्हें सैंडी बता सकता है। पता करना तुम्हारा काम। बेहतर यही होगा कि तुम ये केस मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आज भी वही हो जो कल हुआ था। शेखर प्लीज, कल मैं बहुत शॉक थी। आई एम श्योर आज भी तुम्हारी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है।
और मैं नहीं चाहता कि सैंडी से हमदर्दी रखने वाला कोई भी इंसान निखिल के इस केस को हाथ भी लगाए। मैं पेपर्स लेके जा रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा सैंडी से मिलने का दोबारा मूड कर जाए। वेट, थोड़ा दही चीनी खा के जाओ। तानिया, एग्जाम के लिए तो जान ही रहा हूँ मैं। ये एग्जाम से कम है क्या? और लावण्या किधर है? उसे भी थोड़ा खिला देती। I'm getting late यार। अरे अकेले जा रहे हो क्या? लावण्या किधर है? क्या हुआ? लावण्या नहीं आ रही क्या? क्यों? I'm getting late, मैं जा सकता हूँ? पर लावण्या क्यों नहीं आ रही है? उसी से आके पूछ लो ना कि वो क्यों नहीं जा रही। हेड्स, वो कोर्ट जाएगी। टेल्स, मेरे पास आएगी। ओह गॉड। हेलो लव, तुम ठीक हो? मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ सैंडी, तुमसे बाद में बात करती हूँ। लव, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं जा रहा हूँ। क्या? लव, जब तुम्हें ही मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? तुम जा कहाँ रहे हो? फिक्र मत करो, तुम्हें परेशान नहीं करूँ। What rubbish सैंडी, तुम जानते हो मैं इस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। तुम वहां रुको, मैं अभी आती हूँ। जाने दो मुझे, तुम्हें तो वैसे ही कोर्ट जाना होगा। मुझे कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि मैं अब निखिल का केस नहीं लड़ रही। तुम प्लीज वहां रुको, एटलीस्ट मेरे आने तक। बाय। क्या होगा किसको पता। यूजलेस का। क्या बचपन है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। क्यों रोकना चाहती हो मुझे? मुझ पर तो भरोसा ही नहीं है ना तुम्हें। मैंने ऐसा नहीं कहा। यहाँ आने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मुझे सबूत देना पड़ेगा। ये बात अगर किसी और को लेके कही गई होती तो इट वाज फाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट निखिल। निखिल मेरे बचपन का दोस्त है। वी गो अ लॉन्ग वे। वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है और मैं कुछ नहीं। मैं उसकी भी बात का भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रही हो लव? सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, तुम कंफ्यूज क्यों? किस सबूत का इंतजार कर रही हो तुम? मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आई नीड टू थिंक सैंडी, प्लीज। आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी। और तुमसे झूठ बोलता आया है, लेकिन तुम्हारे बचपन का दोस्त है। अनफॉर्चुनेटली अब तुम्हारा हस्बैंड है, बट ही इज बीन नाइस टू यू। आई कैन अंडरस्टैंड इट स्टफ। लव, हम दोनों यहां से कहीं चले जाएंगे, भूल जाएंगे कि निखिल नाम की कोई कॉम्प्लिकेशन भी आई थी। आई लव यू लव। डिफेंस के लॉयर कहाँ है? योर ऑनर, आई एम डिफेंस काउंसिल। प्रोसीड। योर ऑनर, ये मेरे वकील नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट रूम है मिस्टर मल्होत्रा, कोई खेल नहीं। आई एम वार्निंग यू, कल भी आपकी वकील की वजह से कोर्ट का काफी वक्त जाया हुआ था। आई एम सॉरी योर ऑनर। अगर ये आपके वकील नहीं है तो कौन है आपका वकील? मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। तो क्या आप अपना केस खुद लड़ना चाहेंगे? नहीं योर ऑनर, मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। निखिल जी, क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? जी। निखिल, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आपको अपना जुर्म कबूल है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर निखिल मल्होत्रा इस वक्त काफ़ी परेशानी में है।
उनकी दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। मगर वो तो आपको अपना वकील मानने से इनकार कर रहे हैं। जी हाँ योर ऑनर, इसकी वजह यह है कि मिस्टर निखिल मल्होत्रा एकदम बेगुनाह है और इस वक्त वो अपनी परेशानियों से हार मान चुके हैं। योर ऑनर, अगर सिर्फ इस वजह से किसी बेगुनाह को सज़ा मिल जाए तो ये तो अदालत की तौहीन हो। इसीलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे सिर्फ एक बार मिस्टर मल्होत्रा से बात करने का मौका दिया जाए। ठीक है, अदालत मिस्टर शेखर को ये मौका देती है कि वो मिस्टर मल्होत्रा से बात करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वो अपना बचाव करने से इनकार न करें। थैंक यू योर ऑनर। अदालत आधे घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। आई रियली लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लव, विल यू मैरी मी? ये एक बात कहने में इतनी देर लगा दी तुमने? वही तो कहने आ रहा था लव, पर मैं तुम तक कभी पहुंच ही नहीं सका। क्या छोड़ो, हम पुरानी बात नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी हो गई, पर किन हालात में हुई थी और किन मजबूरियों में तुमने वो शादी की थी, ये हम दोनों जानते हैं। तुमने तो डिवोर्स के लिए भी फाइल किया। क्या हुआ उस केस में? 6 महीने से पहले हम दोनों डिवोर्स नहीं ले सकते। 6 महीने तो होने वाले होंगे। कितना टाइम बाकी है? 24 दिन। 24 दिन? Only 24 days. Damn it. Damn it, love, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बहुत सारा काम करना है, हमें जल्दी से नैनीताल जाना है, मॉम डैड से मिलना है। सैंडी, इतनी क्या जल्दी है? जल्दी है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। लावण्या, मैं और नहीं रुक सकता, बस। देखो, मैं जा रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा था, पर मेरी प्रिंसेस अब आ गई। तो अब मुझसे मत कहो मुझे जल्दी क्या है। मेरा बस चले तो मैं तुमसे आज शादी करूँ। आज भी नहीं, अभी करूँ। मेरा डिवोर्स अभी बाकी है सैंडी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो मेरा, अरे फोन तो दो। बदलोगी नहीं कभी। तुम्हारे लॉयर से बात करनी है। रहने दो ना अभी सैंडी, प्लीज। अच्छा, नाम क्या है उसका? पांडे। पांडे, कॉलिंग। सैंडी, डोंट। भैया फोन आ गया। हम बैठा हूँ भैया, फोन आ गया। अरे तो उठाओ। हेलो, मैं स्पीक टू मिस्टर पांडे प्लीज। हाँ भाई, हम पीएम पांडे बोल रहा हूँ। आप डिवोर्स लॉयर पांडे बोल रहे हैं? अरे डिवोर्स भी और शादी भी, जो चाहेंगे करवा देंगे। जरा एक मिनट होल्ड। तो डिवोर्स के साथ साथ शादी भी कराना चाहते हैं? कहाँ से ढूंढ के लाई हो इसे? निखिल ने ढूंढा था। उसे मानना पड़ेगा, उसकी चॉइस अच्छी। मैं लॉयर की बात कर रहा हूं। तुम्हारा डिवोर्स करा देगा और हमारी शादी। बाय द वे, तुम मेरी चॉइस हो। अब पांडे जी, आपकी एक पुरानी क्लाइंट आपसे बात करेंगे। 1 मिनट। नो सैंडी। अरे जरा 1 मिनट रुकिए। अरे क्या 1 मिनट लगा रखा भाई? अरे आप रुकिए तो सही। लव, मैं तुम्हें अभी डिवोर्स लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। जो करना होगा सोच समझ के कर लेना, और कम से कम उसे केस दोबारा शुरू करने के लिए तो कहो। बात करो, बात करो। हेलो जी मैडम जी। पांडे जी, मैं लावण्या बोल रही हूँ। अरे लावण्या जी, कहिए कैसे चल रहा है निखिल साहब का केस? अच्छा चल रहा है। अभी उसका केस हमारा दोस्त शेखर संभाल रहा है। पांडे जी, वैसे आपको हमारा वो केस याद है ना? डिवोर्स वाला? जी पांडे जी, अब सिर्फ 25 दिन रह गए।